खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने पंजाब का रुख कर लिया। मियांवाली में जिना बैराज पर 4 लाख क्यूसेक से जायद का रैला, कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए, रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। आज 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। वजीर आला पंजाब का मियांवाली इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 119 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 1033 तक पहुँच गई। 3451 किलोमीटर सड़कें और 149 पुल तबाह, 9.5 लाख के करीब घर गिर गए, 57 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, NDMA की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान में जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा गांव अलादीनू का दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और हुकाम से ब्रीफिंग लेंगे। वजीर आजम शिकारपुर समेत सिंध के कई शहरों का फजाई जायजा भी लेंगे। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई। इमाम काबा ने हरम शरीफ में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। बरतानिया का 40 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। तुर्की से 2 जहाज इमदादी सामान लेकर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान, फ्रांस और कनाडा के सरबराहान मुमलिकत का वजीर आजम से सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। नौशहर में दरियाए काबुल का पानी करीबी इलाकों में दाखिल, मकानात, मार्केटें और गोदाम ज़ेरे आब आ गए, कई फीट पानी जमा हो गया, कश्तियां तैयार कर ली गईं। पिशावर में मोटरवे पर सैलाब मुतासरीन ने पनाह ले ली, खैमे न मिलने पर मुश्किलात। 4 सद्दा में सैलाबी रेला, मुतादिद मकानात और फसलें बहा ले गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर कालाम पहुंच गया, महसूर अफराद को भी रेस्क्यू करेगा। डेरा इस्माइल खान में सैलाब से 9 लाख मकान और इमारतें तबाह, 250 से ज्यादा गाँव मुतासिर, 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, 35,000 खानदान में इमदादी सामान तकसीम किया गया। 7 लाख क्यूसेक का रैला आज रात डेरा इस्माइल खान से गुजरेगा। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अजला के लिए 2.5 अरब रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवानों ने ख्वाजा खेला में फंसे 110 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए कांजू कैंट मुंतकिल कर दिया गया। मौसम बेहतर होते ही कुमराट के पहाड़ों में फंसे सयाहों को जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। दिल्ली स्काउट्स ने फ्लड रिलीफ कंट्रोल सेंटर कायम कर लिया। ISPR का ऐलानिया। खैरपुर में बारिश के दौरान छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहा, मुताबिक कच्चे मकान गिर गए, 3000 अफराद बेघर, शहर पानी में डूब गया। कोट डीजी के जमा पानी में नौजवान डूब गया, मकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से बचा लिया। घोटकी में 5 मकान गिर गए, पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। ठट्ठा में दरियाए सिंध में तोगयानी के बाइस सैलाबी रैले में मुतादिद अफराद फंस गए। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 242 तक पहुंच गई। 61,000 से ज्यादा मकान गिर गए, 1000 शाहराही मुतासिर, 18 पुल तबाह हो गए। जाफराबाद की नहर में शगाफ पड़ गया, डेरा अलायार ज़ेरे आब आ गया। इलाका मकीनों ने कौमी शाहरा और दीगर सड़कों पर पनाह ले ली। जियारत में बारिशों से मरकजी शाहरा बुरी तरह मुतासिर, पीछी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 11 नंबर में बरसाती पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। 500 से ज्यादा मकानों में पानी जमा। सहवन में बारिश के साथ सीवरेज का पानी भी शहरियों के लिए अजाब बन गया। जहाज चौक रोड पर फैले सीवरेज के पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। वजीर आजम ने सैलाब की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ नहीं किया गया। शहबाज शरीफ इमदादी सरगर्मियों के मुतालिक शुरका को आगाह करेंगे। सियासी जमातों को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी जाएगी।
सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फ्लैश अपील तैयार कर ली। अपील 30 अगस्त से शुरू की जाएगी। आलमी बरादरी फ्लैश अपील की फंडिंग जरूरियात को पूरा करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। IMF बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 18 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में टमाटर गाल लाल करने लगे। कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। प्याज 350 और हरी मिर्च 150 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार महंगे बाजारों में तब्दील। शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर। कराची में मुर्गी खाना ख्वाब बनने लगा। गोश्त की कीमत में 15 दिन में 100 रुपए फी किलो इजाफा। बाजारों में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। कीमत सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। जिले इंतजामिया के गायब होने से मुनाफाखोरों को मुकम्मल छूट मिल गई।